अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों की बात कर लेते हैं, एक तपिश की और दूसरा जो है हमराही ड्रामे की। हमराही की अगली किस्त क्योंकि आज लगनी है, उसके हवाले से तफसील से भी बात करेंगे, लेकिन एक दो चीज़ें उसकी भी डिस्कस करनी है। शुरू हम ज़रा तपिश से करते हैं। दो किस्तें उसकी गुजरी हैं, हमने उसके ऊपर रिव्यू नहीं दिया था। तपिश में अगेन जो मुनीब भट्ट साहब की अदाकारी है उसके ऊपर कुछ लोग सवालात उठा रहे हैं, कुछ तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि वो हो सकता है काम अच्छा भी कर रहे हों, लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अकल जो है वो तस्लीम करने से इनकार करती है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जितना तुक्के दिखाई गई हैं इसमें, जिस तरीके से वो अपने दोस्त की बीवी को देखा जा रहा है, दोस्त को पता कुछ नहीं है। अगर पता होता भी है एक जगह जब वो गजरे लेके देता है एक दफ़ा, तो वो हैरान होता है कि क्या कर रहा है, लेकिन घर आगे वो फिर उसी शाजिल को जो है वो दिफा करता है, बीवी के आगे डिफेंड करता है, और वो अपनी प्लानिंग के तहत चल रहा है और इन दोनों के दरमियान दरार डालने की और एहसान करने की कोई भी जो मौका है वो हाथ से नहीं जाने देता। लेकिन इस जो ये वाली एपिसोड थी, इसमें पारस मंसूर जिन्होंने आलियान का किरदार अदा किया है, जो चोरी का इल्ज़ाम जिन पे लगता है, उन्होंने मेला लूटा है इन दो किस्तों में। क्या ज़बरदस्त! पहले उसने मजबूरी की हालत में कन्विंस करता है अपने आप को कि मैंने चोरी करनी है, बीवी बार बार बातें सुनाती है, बेटा बीमार है और एक ऑफिस के अंदर काम करता है, तो वो किस तरीके से मजबूर होता है उस की हद तक, और उसके बाद जब घर लाके पैसे रखता है वो उसके एक्सप्रेशन, और ख़ास तौर पे फिर जहाँ उसका भांडा फूटता है, उसका बॉस उसकी वो वीडियो देखता है जिसके अंदर वो चोरी कर रहा है, उसके बाद उसको हथकड़ियाँ लगती हैं। हथकड़ियाँ लगा के जिस टाइम पारस मंसूर यानी आलियान को नीचे लेके उतरते हैं, वहाँ पे जो उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया चलने का, गर्दन यूँ करने का, और फिर थाने के अंदर जो दिया एक्सप्रेशन, और फिर जब वो छूट के ये रिहा हो के घर आ जाता है, वहाँ पे फिर जब शिफा का खावंद उसको जाते जाते मिलता है, फिर भी वो आंखें भी चुरा रहा होता है यूं करके। पारस मंसूर उन्होंने बारीक अदाकारी की है। और जो ये लड़की है, दो लड़कियों ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया। मैंने पहले इनके ड्रामे शायद इतने ज़्यादा फॉलो नहीं किए। एक ये जो सहर हाशमी है, क्या नाम है, जो उसमें जंजीरें में मर चुकी हैं और शदाई में भी आ रही हैं, और दूसरी लाइबा खान। इन दो ने अच्छी, बहुत ही अच्छी अदाकारी की। ग्लैमरस उस तरह से नहीं है, लेकिन खूबसूरत नज़र आती है स्क्रीन पे। एक जो मतलब किरदार है उसमें, उस किरदार में एक फिट नज़र आती हैं कि आपको उनके अंदर एक्ट्रेस से ज़्यादा वो किरदार नज़र आता है। ये उनकी बड़ी कामयाबी। तो उन्होंने भी बहुत, लाइबा बहुत अच्छी अदाकारी करी है। उसके खमन बिस्मिल में भी था, लेकिन अच्छा अदाकार है, गालिबन असद कुरैशी नाम है इनका। इनको थोड़ा सा मशवरा ये है कि अब एक जैसे गेटअप और एक जैसी आवाज़ के साथ ना आए, थोड़ा सा चेंज करें। मतलब है कि हमने इनका ड्रामा देखा पहले, फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ किरदारों के हिसाब से। तो लेकिन ओवरऑल तपिश के अंदर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तुकें बहुत ज़्यादा हैं। इसको भी आप अगर फॉरवर्ड करके देखना चाहें, जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि शदाई को आप फॉरवर्ड करके आराम से देख सकते हैं, तो ये वाले इसकी कहानी भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, इसको भी आराम से फॉरवर्ड करके देखा जा सकता है। फिर आते हैं जनाब साहब हमराही की तरफ। हमराही ड्रामा, इसको भी आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। आपको पता है कि जिस तरह शदाई में वो अपने कमरे में, माँ के कमरे में जाती है, इसमें ये एलिफ के कमरे में आता है और वो वहाँ पे बैठता है। फिर अंदर पूरा OST चलता है, गाना चलता है, नफ़रत हो या प्यार हो, दो दफ़ा चलता है। और उसके अंदर पूरा इन्होंने मेरे ख्याल में जो शूट करते हैं बनाया होता है कि 3 मिनट आपके यहाँ गुजर जाएंगे, 2 मिनट OST पे गुजरेंगे, 1-2 मिनट फ्लैशबैक चला देंगे, इस तरह कर लेंगे वो, तो वो भी आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। एक चीज़ जो उसमें शहजाद नवाज़ साहब के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, स्क्रीन के अंदर प्रेजेंस बहुत अच्छी है। अपने हम असर एज के, जो इस एज के अदाकार हैं उनको काफ़ी को, क्योंकि इनकी हाइट भी है, तो बाबर अली की तरह, बाबर अली की आवाज़ बहुत अच्छी है, सारा कुछ है। वो जो जाफ़र साहब हैं जो उसमें आ रहे हैं मरगे वफा में, इन्होंने सबको फेल कर दिया, इनको सबको पीछे कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है शहजाद नवाज़ ने। लेकिन जो अदाकारी की बारीकियां हैं वहाँ पे शहजाद नवाज़ सब मार खा जाते हैं। अपनी आवाज़ ठीक है उनकी, उनके एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन जब बारीकियां आती हैं उसमें मार खाते हैं। जिस टाइम हिबा बुखारी का एलिफ का लेटर पढ़ा था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ड्रामों वाली एक्टिंग नहीं की, उन्होंने फिल्मों वाली एक्टिंग की, और फिल्में भी पंजाबी जिसमें आपको ओवर एक्सप्रेशन नजर आते हैं, वो वाली एक्टिंग की है। यूं काम पे थे, यूं मतलब जहाँ पे लेटर में खुला रखना तो बंद कर रहे थे, जहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़े ऐसे दुखी देने थे और तरह के देने थे, वहाँ पे ज़रा ज़्यादा एक्सप्रेशन दे दिए थे। और अब वो जो कल वाली किस्त थी, जिस टाइम ज़करिया उनको कहता है कि वो सेहान जो है वो उसने वो लाला से प्लाट ले लिया वापस, उस ज़मीन का टुकड़ा। अब उनके कहने में ये होना चाहिए था क्या, मतलब हैरान हो गए क्या,
अच्छा, इन्होंने कहा क्या, बस नॉर्मल। मुझे लगा कि ये हैरान नहीं हो रहे, बल्कि उसके ऊपर कोई उस तरह का रिएक्शन। फिर जब उन्होंने वाजह किया कि हाँ उसने प्लाट वापस ले लिया, वो उस क्या उनके क्या की अदायगी भी अच्छी नहीं थी। और जहाँ पे वो कहता है कि हाँ वो मेरा बेटा है ना, नहीं, जिस टाइम ज़करिया कहता है कि वो सिहान ने सारा कुछ उसको, लाला को जो कुछ किया है, वहाँ पे वो यूं करके रिएक्शन फ़ौरन दिया उन्होंने। रिएक्शन उनको थोड़ा वापस अब जगह पे अपनी गर्दन ला के फिर हंसना चाहिए था कि ये मेरा बेटा है। उस चीज़ को हजम तो कर लें पहले, जो सुना है उस सुनने को अब्जॉर्ब तो करें थोड़ी देर के लिए। रिएक्शन तभी आता है ना, रिएक्शन एकदम से तब आ सकता है कि जब आपको पता है कि ये डायलॉग ये बोलेगा तो मैंने रिएक्शन देना है। लेकिन अगर जब आपको पता नहीं है कि डायलॉग क्या बोलना है, क्योंकि आप तो ड्रामा तो कर रहे हैं, पता तो आपको है कि वो क्या बोलेगा, लेकिन आपने प्रिटेंड नहीं करना कि आपको पता है कि अब मैंने रिएक्शन क्या देना है। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो ये बारीक काम है। तो हमराही ड्रामा मेरे ख्याल में आप इसको ख़त्म कर देना। हिबा बड़ी अच्छी कर रही हैं, हिबा ने अपने दोनों किरदारों में, हिबा बुखारी ने डिफ्रेंशिएट किया, एलफ के किरदार में भी और इल्हाम के किरदार में भी। भले उनकी आवाज़ एक जैसी है, एक तो मेकअप आर्टिस्ट का भी कमाल है कि उनके बाल जो वो किया, लेकिन इसके अंदर कहीं कहीं पे इन्होंने अपने एक्सेंट के अंदर रोब भी लाने की कोशिश की, यानी कि एक क्राइम रिपोर्टर की एक जो रोब होती है वो उसके अंदर नजर आई, ना कि डॉक्टर एल्फ की चीज़ नजर आई उसके अंदर। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो बाकी ड्रामों के भी बात करते रहेंगे। अपना फीडबैक लाजमी दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।